हाय वेलकम टू बुल इन्वेस्ट। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। बिल्कुल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पर यूज़ करते हैं हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है, क्योंकि यार बुल इन्वेस्ट का काम ही यही है कि आपके सारे डाउट के सॉल्यूशन हम लेकर आएँ। बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं वीडियो की मेन टॉपिक की तरफ। आपको पता है स्टॉप लॉस क्या होता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को देख लेना, मैंने पूरे डिटेल में बनाई है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी, एंड स्क्रीन पर भी आपको शो हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ सो आप अच्छे से समझ पाओगे। एंड मैं आपको स्टार्टिंग में 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसके फ़ायदे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के फ़ायदे, सो आप उस एग्जाम्पल से रिलेट भी कर पाओ, ठीक है। पहला पॉइंट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी आपका स्टॉप लॉस मूव करता रहेगा, ये फ़ायदा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। दूसरा पॉइंट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव तभी करेगा जब आप प्रॉफिट में होगे। अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो आपका स्टॉप लॉस मूव नहीं करेगा, सो आप मिनिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सको। अंडरस्टैंड ना। तीसरा पॉइंट है कितने वैल्यू से मूव कराना है आपको स्टॉप लॉस, ये आप डिसाइड करोगे। ये 3 पॉइंट सुनने के बाद आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, बट थोड़े आपको 20-30% समझ में आ गई होगी बातें। लेकिन मैंने ये 3 पॉइंट्स बताए ही इसीलिए हैं कि आपको आगे और भी अच्छे से समझ आए। टेंशन मतलब बहुत ही ईजी वे में मैं बताने वाला हूँ। मान लो आपने 10 शेयर बाई किए हैं 100 रुपये में, एंड कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद उसकी प्राइस 110 रुपीज़ हो गई है, यानी आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और वो इंक्रीज़ ही होती जा रही है, 115 हो गई, 120 हो गई, 138 हो गई एंड 160 हो गई। सो अब आप क्या करोगे? कोई लोग होंगे जो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, एंड कोई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे यार ये और भी ऊपर जा सकती है, तो अभी हम वेट करते हैं। एंड जब प्राइस इंक्रीज़ हो रही होती है तो ये बात किसी को पता नहीं होती प्राइस कहाँ तक ऊपर जाने वाला है एंड कहाँ से फिर नीचे आने वाला है। सो ऐसे में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी बुक करना है, तो ऐसे में आप यूज़ करोगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, सो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। मैं क्या करूँगा, जब प्राइस 110 रुपीज़ थी तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करूँगा। 105 पर 5 रुपये के जंप पर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊँगा, समझो। अब जैसे ही प्राइस 110 रुपीज़ से 115 पर पहुंचेगी, हमारा स्टॉप लॉस 105 से 110 पर मूव कर जाएगा। एंड प्राइस अगर 115 से 120 पर पहुंचती है तो स्टॉप लॉस 110 से 115 पर पहुंच जाएगा। सो जैसे जैसे 5 रुपये से हमारा प्राइस इंक्रीज़ होगा, हमारा स्टॉप लॉस भी 5 रुपये से इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर आप ट्रेलिंग जंप 2 रुपये का लगाते हो तो यही चीज़ 2 रुपये जैसे इंक्रीज़ होगी, हमारा स्टॉप लॉस भी 2 रुपये से इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड दूसरी पॉइंट मैंने आपको बताई थी, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तभी मूव करेगा जब आप प्रॉफिट में होगे। अगर आप लॉस में होगे तो ये मूव नहीं करेगा, आपको ये याद होगी। तो अगर मान लो प्राइस 120 से नीचे आने लगी, 115 पर आ जाएगी, तो क्या मेरा स्टॉप लॉस मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, हमारा प्रॉफिट वहीं बुक हो जाएगा 115 पर। सो इस तरह से आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मान लो आपने 2 रुपये का ट्रेलिंग जंप लगाया होता, तो 120 से जैसे ही प्राइस 122 पर जाती, आपका स्टॉप लॉस 115 से 117 आ जाता। एंड उसके बाद प्राइस घटने लगी, 122 से 120 आ गई, फिर 118 आ गई, फिर 117 आ गई, तो आपका स्टॉप लॉस मूव नहीं करेगा, वो 117 पर ही बुक हो जाएगा। अब आप ये सोचोगे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ कि प्राइस जब 110 से 115 होगी तो मैं अपने आप स्टॉप लॉस मैनुअली 105 से 110 कर दूंगा। डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो, मगर कभी कभी क्या होता है, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हो, तो प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट होती है एंड आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप मैनुअली ये सारी चीज़ें कर पाओ। सो आप सिस्टमेटिकली आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगा सकते हो एंड इस चीज़ को आराम से बैठकर देख सकते हो एंड मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आई होप अभी तक आपको ये समझ आ गई होगी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। अब मैं फटाफट से वो 3 पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे रफ आइडिया के लिए। पहला पॉइंट था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव करेगा, क्योंकि जब हम नॉर्मल स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो मूव नहीं करता है, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव करता है। ये तो काफ़ी इजी था। सेकंड पॉइंट था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव तभी करेगा जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो। अगर आपने स्टॉप लॉस 95 का लगाया है, जो शेयर आपने 100 में बाई किए हैं, एंड मान लो आपके बाई करने के बाद से प्राइस गिरने लगी 99, 97, तो आपका स्टॉप लॉस मूव नहीं करेगा एंड जैसे ही 95 पर आएगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए मेरी सजेशन आपको ये है
कि जब भी आप ट्रेड करो प्रॉफिट होने के बाद ही आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करना है। सो इस तरह से आप अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, बुल इन्वेस्ट यानी ये चैनल शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस एंड प्लेलिस्ट प्रोवाइड करता है, जैसे बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स टू एडवांस लेवल, ये भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताया हुआ है। लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो प्री मार्केट की प्लेलिस्ट है जहां हर दिन प्री मार्केट आपको मिलते हैं। सो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। सो अब हम थर्ड पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड पॉइंट था कि आपको कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जंप कराना है, ये आप पर डिपेंड करता है। मान लो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, वापस से वही एग्जांपल देता हूँ, आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपने 100 में बाई किया था, प्राइस 110 पर थी एंड आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना था 105 पर 5 के जंप पर, तो जैसे ही प्राइस 110 से 115 होगी आपका स्टॉप लॉस 105 से 110 हो जाएगा। मान लो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप 2 का लगाओगे तो प्राइस जैसे ही 110 से 112 होगी तो आपका स्टॉप लॉस 105 से 107 हो जाएगा। सिंपल है भाई, आप जितने भी पॉइंट्स का जंप लगाओगे उतना प्राइस इंक्रीज़ होने पर स्टॉप लॉस भी उतना ही बढ़ेगा, एंड फिर जैसे ही प्राइस नीचे आएगी तो आपका स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा एंड आप मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर पाओगे। सो आई थिंक आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पूरा क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको अबाउट सेक्शन में एंड कमेंट सेक्शन में भी इंस्टाग्राम का लिंक मिल गया है, अगर और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। सो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।